इस गाड़ी को देखिए, ऐसा नहीं लगता किसी हॉलीवुड के साइंस एंड फिक्शन मूवी से निकल करके सीधा यहाँ आ गई हो। वेल, साइंस एंड फिक्शन तो नहीं, लेकिन साइंस एंड इंजीनियरिंग का यूज करके किया ने एक बेहतरीन गाड़ी बनाई है। Well, today, just for you guys, we'll take a closer look at this car and figure out if it's worth your hard-earned 65 lakh rupees or not. Hi everyone, my name is Arpit and you are watching Hardwire. Well, there are a few things which I absolutely don't like about the EV6, but let's start with what I like first. I'm not generally impressed by anyone's looks, but Kia EV6 के looks ही इसके one of the strongest points में से एक है. I mean, look at these LED DRLs, LED headlamps, connected LED tail lamps. Don't they look breathtakingly awesome? आई एम शॉक्ड कि अभी तक ये गाड़ी किसी पंजाबी म्यूजिक वीडियो में क्यों नहीं है। जस्ट लाइक द Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 में भी वीगन लेदर का यूज़ किया गया है अपॉल्स्ट्री में, और रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ किया गया है इन प्लास्टिक्स में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसकी सीट की अगर हम बात करें तो इसमें जीरो ग्रेविटी मोड आता है, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एंटरटेनमेंट और पार्टी का भी सीन सेट करके दिया है कि यानी यहाँ पे 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जो कि ब्राउज करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। टच रिस्पॉन्स वगैरह इसका बहुत बढ़िया है। और इसमें आपको मिल जाता है 16 स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम, जिसमें आप जा करके कोई भी मीडिया अपना प्ले कर सकते हैं फ़ोन कनेक्ट करके। और अगर मैं इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो इट साउंड्स हेवनली ऑसम। आप अपने फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, तो आप अगर फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ईवी में क्यों नहीं। किया EV6 में आता है 800 वोल्ट आर्किटेक्चर पर बनी है कार, और ये 350 किलोवाट्स तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 18 मिनट में ये गाड़ी 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है किया के DC फास्ट चार्जर्स का यूज़ करके। किया के ही नहीं बल्कि और भी थर्ड पार्टी कई ब्रांड्स का होता है। अगर आपके नियरेस्ट 350 किलोवाट नहीं अवेलेबल है तो आप 50 किलोवाट से भी से 71 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज कर सकते हैं। अगर वो भी चार्जर आपके आसपास कहीं नहीं है तो भाई फिर किया जो आपको 11 किलोवाट का AC वॉल बॉक्स चार्जर देती है, उसका आप यूज़ करिए, अपने घर पे चार्ज करिए। रेंज एंजाइटी EV बायर्स का नाइटमेयर होता है, लेकिन किया EV6 के बायर्स के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आता है 77.4 किलोवाट आवर की बैटरी, जो आपको 708 किलोमीटर की एयर हाइक क्लेम्ड रेंज दे देती है। जी हाँ, और इसकी वजह से आप अगर लॉन्ग ट्रिप्स भी करना चाहते हैं तो 450 to 500 किलोमीटर आप रियल लाइफ में इसकी रेंज मान करके चलिए। अभी हम इस पर कमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने कभी टेस्ट नहीं किया है। कभी अगर टेस्ट करने का मौका मिला लॉन्ग ड्राइव पे तो जरूर आपको हम बताएंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे पास आज किया EV6 का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। इसमें आपको मिल जाता है 325 हॉर्स पावर एंड 605 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि इसे 0 to 100 की टाइमिंग दे देता है 5.2 सेकेंड्स की। दैट्स क्रेजी फास्ट। स्पोर्ट्स कार्स की टेरिटरी में ये गाड़ी आ जाती है इसकी वजह से। वहीं किया EV6 का रियर व्हील ड्राइव वर्जन 229 bhp की पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। किया EV6 की ज़्यादातर अच्छी बातें तो मैंने आपको बता दी। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ फीचर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब चलते हैं उन चीज़ों की तरफ इस गाड़ी के बारे में जो मुझे थोड़ा कम पसंद है। EV6 के इंडिया में दो वेरिएंट्स हैं, एक रियर व्हील ड्राइव सिंगल मोटर, एक ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर। और ये कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स यानी कि CBU इंपोर्ट्स हैं। इसकी वजह से इस पे टैक्सेस थोड़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्राइसिंग किया EV6 की थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाती है, जो कि ऑन अ हायर साइड है। रियर व्हील ड्राइव इसका 60 पॉइंट समथिंग है एक्स शोरूम, और जो इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 65 lakhs प्लस, दैट इज़ ऑल्सो एक्स शोरूम। यानी उसके बाद अभी टैक्सेस वगैरह लगा के थोड़ी और प्राइस बढ़ने ही वाली है ऑन रोड जब इस गाड़ी को खरीदोगे तो। अगर हम किया EV6 को पावर बैंक ऑन व्हील्स कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे 3.6 किलोवाट्स तक का व्हीकल टू लोड फीचर आता है, V2L का सपोर्ट दिया गया है। लेकिन मान लो मैंने लैपटॉप चार्ज में लगा लिया, यहाँ पोर्ट है उसकी वजह से चार्ज में लगा सकते हो आप अपने अप्लायंसेस को या लैपटॉप वगैरह को। लेकिन मैं इसे रखूँगा कहाँ? एक टेबल तो दे देते सीट में, जैसे कैरेंस में आपने दे रखा है, आपकी 20 लाख की गाड़ी है, तो आखिर EV6 में क्यों नहीं? इस गाड़ी में रियर वाइपर्स नहीं आते हैं। नोकिया सेज कि ये जो रियर स्पॉइलर है इससे विंड फ्लो आएगा और उसी से विंडशील्ड साफ रहेगी। लेकिन ये भारत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के साथ साथ बहुत सारी चिड़िया भी उड़ती रहती हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? हाँ, वही। तो डियर किया, हमें रियर वाइपर दे दो। अगर आप किया EV6 का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए,
आप Hyundai Ioniq 5 को देख सकते हैं, वो इसकी कजिन सिस्टर है। ऑलमोस्ट सेम फीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं विद अ लिटिल फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस, बट वहाँ पे आप सेव कर लोगे 16 लाख रुपीज़। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। दोस्तों किया हमारे साथ भेदभाव कर रही है। EV6 के ग्लोबल वेरिएंट्स में रिमोट से ही गाड़ी को आगे पीछे करने के 2 बटन्स यहाँ पे मिलते हैं, बल्कि इंडियन वेरिएंट में वो बटन्स ही गायब कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों है किया? अगर आपको 65 to 70 lakhs रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में कोई EV लेनी है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ सीरियस लुक एट दिस कार। यस, यू आर पेइंग अ लिटिल प्रीमियम, but you are also getting a world-class electric vehicle. Thanks a lot for watching the video. Please like, share and subscribe to Hardwire for more videos like this.